आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अनिल शुक्ला। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी मुरादाबाद की, जहां ग्राम पंचायत लौगी कला के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर राजस्व धनराशि को हड़पने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही बात होगी फतेहपुर की, जहां एक घर में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। विकासखंड ठाकुरद्वारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत लौगी कला के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर बिना कार्य किए राजस्व धनराशि हड़पने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान ने चक रोड पर मिट्टी का कार्य न करके और मनरेगा के तहत कई लाख की राजस्व धनराशि को विकासखंड के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलकर हड़प लिया। ग्रामीणों ने कई बार शिकायतें की, लेकिन शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब मीडिया के माध्यम से ग्रामीण अपनी समस्या एक बार फिर शासन प्रशासन के सामने रख रहे हैं और देखना यह है कि क्या प्रशासन उनकी बात का विश्वास कर उचित कार्रवाई करेगा या फिर जनता को अधिकारियों के चक्कर काटते रहना पड़ेगा। आप यहाँ पे हम लौगी कला में पहुँचे हैं और यहाँ पर आप लोग रास्ते पे चक रोड पे इकट्ठा हुए हैं, क्या प्रकरण है पूरा? भैया प्रकरण ये है कि हम लोगों का मेन रास्ता है, ये मेन रास्ता आगे तक चला जाता है। सभी इसी उस पर रास्ते से 85 आदमी जुड़े हुए हैं और 85 आदमियों का ये रास्ता है और किसान भाई अपना वाहन लाने में भी असमर्थ हैं और जाने में भी असमर्थ में। इसमें मिट्टी दिखा रखी है, जबकि मिट्टी से आप लोगों के सामने आप जो हम दिखा रहे हैं इसमें तमाम गड्ढे बने हुए हैं। कैसे निकलें, कैसे अपना सामान लाएं, कहाँ को जाएं? हमारी समस्या ये है, इसको दुरुस्त कराया जाए और इसका जो पुराना हिसाब निकाल लिया जाए, उसका भी हिसाब दिया जाए। इसमें पहले आपने शिकायत की है? हमने शिकायत 2-3 बार कर दी है। बस शिकायत ये है कि ये मिली भगत चल रही है, वो मिली भगत नहीं होनी चाहिए। शिकायत किससे की आपने? हमने दी, मुरादाबाद भी दी है और साहब एक और पत्रकार आए थे, उनको भी दिया है हमने। नहीं, अधिकारियों से किनसे शिकायत की आपने? हमने यहाँ ब्लॉक लेवल पर भी करी है, हमने तहसील लेवल पर भी करी है और जिला लेवल पर भी करी है। ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। फतेहपुर के थाना सुल्तानपुर घोष क्षेत्र अंतर्गत एराया सादात में जीवन लाल के घर में अज्ञात कारणों से लगी आग से भारी नुकसान हुआ। जीवन लाल कपड़े धुलाई का काम करते हैं और रात 9 बजे तक कपड़े प्रेस कर तैयार कर चुके थे। सुबह जब उन्होंने आंख खोली तो धुएं का गुबार देखकर उनका होश उड़ गया। आनंद फानन में ग्रामीणों की मदद से आग बुझाई गई, लेकिन जीवन लाल ने कहा कि वो बहुत गरीब है और इतने बड़े नुकसान की भरपाई कैसे कर पाएंगे, इस बात से वो बहुत चिंतित हैं। हम लोग खाना पीना खाए बैठे थे 10 बजे तक, उसके बाद सो गए हैं। पता नहीं रात में कौन लगा के चला गया, कुछ पता नहीं। कितने बजे पता चला तुमको कि आग लग गई है? सुबह हम अजान के वक्त जब उठे हैं 5 बजे, जब हमको मालूम पड़ा कि आग लगी। कितना लगभग नुकसान हुआ है? लगभग कम से कम 30 से 40 हज़ार के नीचे नहीं है। ज़्यादा कपड़ा होगा 40 हज़ार। तो कोई कारण पता नहीं चल रहा है कि आग कैसे लगी है? कोई कारण नहीं पता चल रहा है। तो इसमें कितने लमसम कितने का कपड़ा जला होगा तुम्हारा? ये लमसम कम से कम 1 लाख के नीचे नहीं होगा। हमारे पास बड़े बड़े लोगों के कपड़े आते हैं, नेता नगरी के, मंत्री जी के हैं, पप्पू प्रधान के, सब बड़े बड़े लोगों के कपड़े आते हैं। अच्छा, हाँ। तो इसकी भरपाई कैसे होएगी, कुछ पता है? क्या बताएं, अब लोग मांगेंगे, हम कैसे देंगे लोगों को पैसा? गरीब आदमी है। किसी के ऊपर कोई शक तो नहीं है आग लगाने का? कोई शक नहीं। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर शनिवार को झांसी सदर तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। लेखपालों ने एकजुट होकर उप जिलाधिकारी को अपनी 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी लेखपालों की मुख्य मांगों में स्टेशनरी भत्ता को 100 से बढ़ाकर 1000 करना और विशेष वेतन भत्ता को 100 से बढ़ाकर 2500 प्रति माह करना शामिल है। वहीं तहसील कोषाध्यक्ष दिनेश पाल ने मीडिया से बात करते हुए दोपहर 1 बजे बताया कि पिछले 9 सालों से लगातार मांग करने के बावजूद सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती, लेखपालों का ये विरोध और धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। इस दौरान तहसील कार्यकारिणी के कई सदस्य मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी।
महरौनी में LUCC रोड से जुड़े भुगतान न मिलने के मामले में क्षेत्र के कई ग्रामीण गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। पैसे न मिलने से परेशान होकर 1 दर्जन से अधिक लोगों ने संयुक्त रूप से अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द कार्रवाई कर राशि दिलाए जाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि वो लंबे समय से LUCC रोड कार्य में मजदूरी और अन्य भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग द्वारा अब तक कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे उनकी घरेलू व्यवस्थाएं पूरी तरह प्रभावित हो चुकी हैं। पीड़ितों ने बताया कि उनके घरों में विवाह और अन्य महत्वपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम होने वाले हैं, जिनके लिए वो पैसे जोड़ रहे हैं, लेकिन LUCC संबंधी इस कथित फ्रॉड की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित लोग पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे और ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई कराने की मांग की। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले में गहराई से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए और उनकी मेहनत की कमाई उन्हें जल्द दिलाई जाए। महरौनी ललितपुर से सीनू संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। महरौनी तहसील परिषद परिसर में स्थित प्राचीन हनुमान जी के मंदिर के नव निर्माण कार्य का शुभारंभ बुधवार को विधिवत भूमि पूजन के साथ किया गया। उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शिला पूजन कर निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत की। पूजा कार्यक्रम का संचालन मंदिर के पुजारी मनोज बोडले ने किया। भूमि पूजन के दौरान अधिकारियों ने कहा कि मंदिर का निर्माण आधुनिक स्वरूप में किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। स्थानीय लोगों ने मंदिर के बनने पर हर्ष व्यक्त किया और कहा कि इससे क्षेत्र की धार्मिक आस्था और भी मजबूत होगी। भूमि पूजन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। महरौनी ललितपुर से सीनू संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।